social stratification. What is social stratification? Basically, horizontal division of society into higher, lower, and different social units. ये सोसाइटी की डिवीजन होती है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. ये हॉरिजेंटल डिवीजन है, ये अपर पोर्शन है सोसाइटी का, ये लोअर पोर्शन है सोसाइटी का, ये मिडल पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है. बेसिकली ये लेयर्स भी हम इसको कह सकते हैं, हम इसको स्ट्रेटा भी कह सकते हैं सोसाइटी का. स्ट्रेटा ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी, सिस्टम ऑफ डिफरेंशिएशन इन सुपीरियर, इक्वल और inferior, ranking of individual in a society, hierarchy of position. Every society has some form of social stratification and social differentiation. The way in which groups separate themselves from each other. Stratification, different group society के वो अपने आप को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, उसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं. ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हर सोसाइटी में पाई जाती है कि ये सुपीरियर ग्रुप है, ये इक्वल ग्रुप है, ये इन्फीरियर ग्रुप है. ये हम प्री हिस्टोरिक एरिया से लेके आज दिन तक ये डिवीजन सोसाइटी की स्ट्रेटिफिकेशन ये एग्जिस्ट करती है. hierarchical ranking of social group based on ट्रिपल पी. ट्रिपल पी की हम बात करें, पावर, प्रेस्टीज एंड प्रॉपर्टी. ये तीन चीजों पे बेस कर रही है. पावर, प्रेस्टीज, प्रॉपर्टी. इन तीनों चीजों से स्ट्रेटा लोगों का बनता है, सोसाइटी की डिवीजन होती है, ग्रुप्स आपस में सेपरेट होते हैं कि ये अगर जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है उनकी एक अलहदा स्ट्रेटा है, वो एक अलग लोग हैं. जिनके पास वेल्थ ज़्यादा है, जिनके पास पावर है, वो एक अलग लोग हैं. दूसरे लोग जो काम करने वाले हैं वो इन्फीरियर लोग हैं, कुछ लोग इक्वल लोग हैं. तो ये सारा सिस्टम इसी तरह सोसाइटी का चलता है. सोशल डिफरेंशिएशन इज द वे इन विच ग्रुप सेपरेट themselves in a society from each other through appearance or behavior used to measure way of different social group. अपने बिहेवियर से और अपने अपीयरेंस से डिफरेंट ग्रुप अपने आप को एक दूसरे ग्रुप से सेपरेट कर लेते हैं. विद इन अ सोसाइटी, विद इन अ कल्चर. बात होती थी सोसाइटी की, हम स्टार्ट से चल रहे थे कि वो सेम वैल्यूज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, सेम कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं. तो जब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की तरफ आए तो हमें ये पता चला कि सोसाइटी में, उसी एक सोसाइटी में, एक कल्चर में, एक एनवायरनमेंट में, एक टेरिटरी में, एक सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंदर रहते हुए सोसाइटी अपने आप को तीन ट्रिपल पी से, पावर, प्रेस्टीज और इन चीज़ों से अपने आप को सेपरेट कर लेती है. अपने अपीयरेंस से, अपने बिहेवियर से एक दूसरे से सेपरेट कर लेती है. फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में स्टेट सिस्टम, लैंडलॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, वडेरास की बात कर रहे हैं, तो उनका जो ग्रुप है लैंडलॉर्ड्स का, वडेरास का जो ग्रुप है, वो एक फॉर्म है स्ट्रेटिफिकेशन की. उससे वो लोग सोसाइटी से एक उनका अलग से स्ट्रेटा होता है. कास्ट सिस्टम की जहाँ बात की जाए तो सोशल डिवीजन जो है, इन पीपल आर बॉर्न इनटू सर्टन कास्ट. तो जो सर्टन कास्ट सिस्टम है उससे भी ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है. नंबर 3, क्लास सिस्टम. क्लास सिस्टम, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, डिपेंडिंग ऑन पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ, लैंड. इन चीज़ों से क्लासेस भी हमारी सोसाइटी में बनी हुई है. जो अपर क्लास है, वो जो बहुत ज़्यादा जो रिच क्लास है उसको हम अपर क्लास बोलेंगे. जो सफ़ेद पोश लोग हैं, मॉडर्न क्लास, मिडिल क्लास होगी. और जो लोअर क्लास होगी, जिनके पास हमारे पाकिस्तान में जो लोअर क्लास है उसकी तादाद बिलो पॉवर्टी लाइन से जितने लोग हैं वो सारे लोअर क्लास में आते हैं. स्टेटस हायरार्की सिस्टम इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ सोशल प्रेस्टीज. तो चौथे नंबर पे फॉर्म स्ट्रेटिफिकेशन की स्टेटस हायरार्की सिस्टम भी है, जो आपका सोशल प्रेस्टीज है उसकी बेस पे, उसकी डिग्री पे ये कंसिडर होता है. अगर एक ही कम्युनिटी का, एक ही रूरल कम्युनिटी के कोई लोग
किसी फैमिली के लोग अपर क्लास से ताल्लुक़ है उनका, उनके उनके बच्चे सोशल सिस्टम में एक अच्छी पोजीशन पे उनकी जॉब हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, तो उसकी क्लास डिफरेंट हो जाती है। तो ये जितना भी सोशल हायरार्की है उससे भी इसकी स्ट्रेटिफिकेशन रूरल सोसाइटी में होती है। तो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के? उसमें पीपल बिलोंग टू सोशल कैटेगरी बेस्ड ऑन अ शेयर्ड characteristics such as race, ethnicity or gender. Race, ethnicity और gender. These social categories are ranked. इनको भी रैंक किया गया है। Race ranked है, ethnicity ranked है, gender ranked है। अगर हम gender की बात पे आते हैं तो gender पे भी स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है कि जो मेल हमारा सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी मोस्टली हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसमें मेल पॉपुलेशन को एक अलग से स्ट्रेटा कंसिडर किया जाता है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनकी इंपॉर्टेंस होती है, वो डोमिनेंट क्लास होती है और फीमेल को हमेशा से ऑप्रेस किया जाता है। नंबर थर्ड, स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट एंड इज इम्पोज्ड बाय सोशल इंस्टीट्यूशन। ये एग्जिस्ट भी कर रही है हमारी सोसाइटी में और ये सोशल सिस्टम जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है वो इम्पोज कर रहे हैं। फैमिली इंस्टीट्यूशन से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इम्पोज हो रही है। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो वो फैमिली इंस्टीट्यूशन से स्ट्रेटिफिकेशन इम्पोज होती है। आप अब इस वक्त मॉडर्न दौर में तो ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं, लेकिन अब भी आप देखें कि घर की जो बेटी है और घर का जो बेटा है उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है विद इन अ फैमिली। तो फैमिली इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट हों, आप इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, तो ये स्ट्रेटाज जो हैं सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन इंस्टीट्यूशन ही इम्पोज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में कितना फ़र्क होता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और होते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और होते हैं, बीकन हाउसेस में पढ़ने वाले बच्चे और होते हैं। रूरल कम्युनिटी से ही आपके पास से बच्चे निकल के अपनी गाड़ियों में बैठ के सिटी एरिया में जाके अपनी स्टडी हासिल करते हैं। और कुछ रूरल कम्युनिटी के ही बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी लैंड पे, फॉर्म पे, एग्रीकल्चर फॉर्म पे जाके काम करना पड़ता है, डिफरेंट जगहों पे जॉब करनी पड़ती है, वो सरकारी स्कूल में भी नहीं जा सकते। तो ये सब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। The opportunities and experience available to individual are tied to their social category. The ranking of social category is relatively stable. Change only occur very slowly. तो ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो रैंकिंग है कैटेगरी की, ये ऑलमोस्ट स्टैटिक रहती है। चेंज इसमें आता ज़रूर है, लेकिन ये ग्रेजुअल चेंज होगा, ये वक्त के साथ साथ बड़ा स्लो चेंज आएगा। जो इफ़ेक्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी करता है। जैसे हम देखें कि हमारी सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन हमने जो बात की कि लोअर, इन्फीरियर, सुपीरियर और इक्वल हमने स्ट्रेटिफिकेशन की है। तो अगर एक बंदा इन्फीरियर स्ट्रेटा का मेंबर है, वो किसी किसान का बेटा है, वो किसी हारी का बेटा है, लेकिन वो एजुकेशन हासिल करके CSS भी कर जाता है, वो DC लग जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है, वो कुछ भी बन जाए, लेकिन उसको उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में उसको उस किसान, उस हारी के बेटे के नाम से ही जाना जाएगा कि ये फ़लाँ हारी का, फ़लाँ किसान का बेटा है, ये फ़लाँ मोची का बेटा है जो फ़लाँ डॉक्टर बन गया है। तो उसमें चेंज आएगी ज़रूर, लेकिन ये जनरेशन टू जनरेशन इसका इफ़ेक्ट चलता है।